नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि जिसको LIC कहा जाता है, उसका एक स्लोगन है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मतलब ये होता है कि यदि आप बीमा कराते हैं तो आपको बीमे की राशि जो है वो कई किस्तों में जीते जी भी मिलती है और जब आप मर जाते हैं तो आपके परिजनों को मिलती है। अब ये बात क्यों हो रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के प्रवास पे थे, बाद में मध्य प्रदेश गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान अंबिकापुर में ये लाइन कही। दरअसल कांग्रेस के जो एक थिंक टिंकर थे और जो बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, सैम पित्रोदा, उन्होंने अमेरिका में जो कि विरासत टैक्स लगता है उसके बारे में वहाँ पर किसी लेक्चर में कहा कि भारत में भी इस पर विचार होना चाहिए। अब चूंकि सैम पित्रोदा पिछली बार भी ऐसी कोई बात कहे थे कि सैम पित्रोदा ऐसे तो पूरे राजनीति में कहीं सक्रिय नहीं है, ना उनकी कहीं कोई रैली करते, ना सभा करते, ना कुछ करते, पर चूंकि वो राजीव गांधी के भी सलाहकार थे और उसी परंपरा से वो राहुल गांधी के नज़दीक माने जाते हैं, तो अमेरिका में उन्होंने कहीं विरासत टैक्स की बात की। तो अब चूंकि चुनाव का समय है तो बीजेपी या कोई भी विपक्षी पार्टी देखती है कि हम किसी अपने जो हमारा निकटतम प्रतिद्वंदी है या जिससे हमको झगड़ा है या हम जिसको कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं, तो वो इस तरह के बयान ढूंढेगी जिससे कि वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सके। तो इस समय सैम पित्रोदा के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भाजपा पिल पड़ी है और वो कह रही कि साहब ये विरासत टैक्स लेंगे और लोगों को ये बता रही कि जब भारत में जब कोई व्यक्ति, एक पैतृक संपत्ति होती है हमारे यहाँ, एक पैतृक संपत्ति उसको कहते हैं कि जो मेरे पिता के पिता ने से मेरे पिता को मिली, एक मेरे पिता ने हासिल की और एक मेरे पिता के पिता से मिली, तो पैतृक संपत्ति में परिवार के जो लोग होते हैं उस परिवार के उनका हक होता है। और पैतृक संपत्ति को पिता ऐसे नहीं बांट सकता कि उसकी मर्जी हो जिसको दे दे, अपनी कमाई संपत्ति को वो दे सकता है, पर पैतृक संपत्ति को उसको सभी लोगों में बराबर बांटना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत से हमको संपत्ति मिलती है। राजा महाराजा हमारे यहाँ बहुत रहे हैं तो उनके पास बहुत सारी संपत्ति। वैसे तो देश का 80% से ज़्यादा आदमी गरीब है, जिसको कि खुद मोदी सरकार जो है सस्ता मुफ्त में अनाज दे रही है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। जल जंगल जमीन पे आदिवासी का कब्जा नहीं है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। इस देश का पैसा कुछ ही पूंजीपतियों के पास है और बड़ी संख्या में गरीबी और अमीरी का एक बड़ा अंतर बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके जो विरासत है तो विरासत की संपत्ति पे टैक्स लगना चाहिए। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर की विरासत से जो संपत्ति है उसमें अमेरिका जैसे देश में 55% विरासत टैक्स लगता है, 45% जो है वो उनके जो परिवार के लोग होते हैं उनको ये पैसा मिलता है, बाकी सरकार के पास जाता है। ये एक कहीं चूंकि सैम पित्रोदा कहीं ना कहीं लेक्चर देते रहते हैं तो उन्होंने ये बात की, पर चूंकि चुनाव के समय कही है तो इसको कांग्रेस के साथ जोड़कर लगातार बीजेपी उस पर हमला कर रही है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कौन आदमी इसमें क्या बोल रहा है और ऐसा क्या किया कि अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर कि और पूरी बीजेपी जो है सैम पित्रोदा के मामले में लगातार बयानबाजी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस कहती कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी, यानी आप अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं और वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वह भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। चलिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, इसको हम सुन भी लेते हैं कि उनका वीडियो वो क्या कह रहा है। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी।
माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री भी जो हैं वो अंबिकापुर में क्या कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कि इस आरोप के जो पीछे है कि विरासत का जो टैक्स है वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा का बयान है। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने वहां पर इस तरह की बातचीत कही और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की सोच होना चाहिए। सेम पित्रोदा क्या कहते हैं? सेम पित्रोदा कहते हैं कि एक जो पोस्ट है उनकी कि अमेरिका विरासत टैक्स पे अपने विचार मैं व्यक्त कर रहा था। पित्रोदा ने एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर पे एक पोस्ट करके कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत टैक्स पर एक व्यक्ति के रूप में मैंने जो कहा उसे प्रधानमंत्री द्वारा फैलाए जा रहे झूठ से ध्यान हटाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पार्टी महासचिव जो हैं कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि यह उनके निजी विचार है, इससे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वहीं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि देश में एक संविधान है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो ये जो है प्रधानमंत्री पे ये लोग कह रहे हैं कि हम कोई बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो है इसमें खेल खेलते हैं, कहीं की चीज़ों को कहीं जोड़कर वो अपने भाषण में इस बात को कहते हैं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उससे भी इसको जोड़ा गया है कि अल्पसंख्यकों को ये ज़्यादा सुविधाएं देंगे। इसको मुस्लिम लीग से प्रभावित भी बताया गया है। और दूसरा ये जो विरासत की बात है तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह नीतियों में उपयुक्त बदलाव के माध्यम से धन और आय की जो बढ़ोतरी है उसमें जो असमानता है उसको दूर करेगी। न्याय पत्र में कांग्रेस ने यह कहा है कि ऐतिहासिक असमानताओं की खाई को कई कार्यक्रमों के माध्यम से वो पाटेगी, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति गणना कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों उपजातियों और आर्थिक सामाजिक स्थितियों का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी, ये कांग्रेस का कहना है। और विरासत टैक्स और संपत्ति कर, यह भी समझने की जरूरत है दोस्तों कि विरासत टैक्स और संपत्ति कर दोनों अलग अलग है। स्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है। विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पे लगाया जाता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अगर इस संपत्ति से किसी तरह की कमाई होती है तो उस पर भी अलग से इनकम टैक्स लगता है। ऐसा नहीं है कि ये इस तरह के टैक्स की बात हमारे यहाँ पहले नहीं थी। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उसमें जो वित्त मंत्री थे तत्कालीन वीपी सिंह, उनने इस टैक्स में अधिक न्याय जो है उन्होंने वीपी सिंह ने इन्हें रिटर्न टैक्स समाप्त करने का निर्णय लिया था। वीपी सिंह का मानना था कि इस टैक्स ने अधिक न्यायसंगत समाज बनाने और धन असमानता को कम करने में अपने इच्छित लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया। तो वही राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री वीपी सिंह इस तरह का जो टैक्स था उसको समाप्त करते हैं। और सेम पित्रोदा यदि अमेरिका में कुछ कहते हैं तो चुनाव का समय है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा जो है वो इस पर बात करती है। अब पूरे देश में इस पे बहस चल रही है कि क्या इस टैक्स को क्या विरासत के टैक्स को लागू करना चाहिए। तो अभी हमको ये जानना पड़ेगा कि अगर ये टैक्स कहाँ कहाँ लगता है और इसमें अभी कौन कौन से देशों की क्या स्थिति है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये टैक्स बहुत सारे देशों में अभी विरासत का जो टैक्स है वो लगता है और वो देश में अलग अलग उसकी हिस्सेदारी है कि कहीं पर इसको जो है अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसे मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, बाकी 55% जो है सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। तो ये एक दिलचस्प तरह का ये कानून है। ये कानून पे हल्ला इसलिए हो रहा है कि ये चूंकि सेम पित्रोदा ने कहीं पर ये बयान दिया है, बोला है, तो इसीलिए जो भाजपा है जो 400 पार जाना चाहती है वो इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाने के लिए कोई ना कोई नेता, चाहे वो साउथ का नेता किसी मामले में बयान दे, चाहे सेम पित्रोदा अमेरिका में कोई किसी लेक्चर में कोई बात करे, पर चूंकि ये सोशल मीडिया का समय है और ये एक ग्लोबल समय भी है तो जिसमें आप कहीं पर भी कुछ कहते हैं तो ये देखा जाता है कि क्या इसका हम कोई फायदा उठा सकते हैं क्या। तो इस समय लगातार जो है मोदी जी जहां भी जा रहे हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो है अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो आपकी जिंदगी से
जो है आपसे ये पूरी आपकी जो संपत्ति है, तो संपत्ति के जाने का डर जो होता है, लोगों को लगता है कि पता नहीं संपत्ति। मज़ेदार बात ये है, ये उसी तरह है जैसे बहुत सारे बेरोजगारों को लगता है कि नौकरी में यदि 10 लोगों को नौकरी मिल गई तो करोड़ों की नौकरी छिन गई। कोई इस पर विचार ही नहीं करता है कि नौकरी थी कितनी। इसी तरह अगर ये विरासत टैक्स की बात है तो दरअसल ये हाइप बनाई जा रही है, मानो जैसे कि इस देश में लोगों के पास बहुत लंबी लंबी विरासत हो और उनके पास साल साल दर साल जो है बहुत इतनी प्रॉपर्टी होती हो। जो लोग किसान हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास जो खेतिहर हैं, जो ज़मीन से जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, वो काहे की विरासत और काहे का टैक्स। पर चूंकि सैम पित्रोदा अमेरिका में कह रहे हैं इसीलिए, और वो चूंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए जो है ये बात आ रही है कि सामाजिक स्तर पर या देश के स्तर पर इसका कोई लाभ हो ना हो, पर हर चुनाव के समय हम देखते हैं कभी नोटबंदी आती है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक आती है, कभी जो है वो कोई अलग मुद्दा आता है। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अगर सत्ता में आए तो गरीबी हटाएंगे, और गरीबी हटाने का वो फार्मूला बता रहे हैं। बीजेपी कह रही कि अरे ये क्या गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने की बात की थी, गरीबी हटी नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि रोज नेताओं द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है तुरंत उसको जो है, चूंकि सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने अपने वार रूम हैं, वहाँ उनके सैनिक बैठे हैं हथियार से लेस सोशल मीडिया पे, और वो किसी भी बयान को, जो बयान उनको जनता के बीच में डालना हो, क्योंकि चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो ये बयान कहाँ जाएंगे। और जैसे 15 लाख रुपए की बात होती है, बाद में कह दिया गया कि भाई ये जुमला था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको लेकर बात की जा रही है। अब मुस्लिम लीग की इसके साथ भी कांग्रेस को जोड़ा जा रहा है कि उसके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। अब लोग तो ये नहीं जानते कि मुस्लिम लीग का क्या घोषणा पत्र था। लोग ये भी नहीं जानते कि जो पहले हिंदूवादी पार्टियां थी वो भी मुस्लिम लीग के साथ जब पाकिस्तान नहीं बना था तो मिलकर वो सत्ता संभाल रही थी कई राज्यों में। ये बात लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहाँ अब बहुत गंभीर पढ़ने लिखने का चलन कम हो रहा है, और जो कुछ सोशल मीडिया पे हमको उपलब्ध हो रहा है हम उसकी बहस में भिड़ जाते हैं, और मूल मुद्दे जो है हमारे वो कहीं नेपथ्य में चले जाते हैं। तो ये जो विरासत का जो टैक्स है, ये भी मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये जापान में 55% विरासत टैक्स लगता है, साउथ कोरिया में 55%, फ्रांस में 45% विरासत टैक्स लगाया जाता है, ब्रिटेन में 40% जो है विरासत टैक्स लगता है, क्योंकि वहाँ विरासत लोगों के पास संपत्ति है। इंडिया में इस तरह का कोई नहीं, और था भी तो वीपी सिंह जो वित्त मंत्री थे राजीव गांधी की सरकार में, उन्होंने इसको खत्म कर दिया था। तो हम ये देखते हैं कि अभी विरासत को संभालना एक मुश्किल काम हो रहा है। बहुत सारे राजे रजवाड़े जो हैं वो अपने महल को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने उसको हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया है, उससे वो किराया ले रहे हैं। बहुतों के पास पुताई के लिए पैसा भी नहीं है, बहुत सारे उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो हम पूरा देखते हैं कि राजस्थान में जो बड़ा पर्यटन है, बड़ी शादियां हैं, वो इन महलों में हो रही है, क्योंकि वो उसको किराए पे दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं कि बहुत सारे जो छोटे छोटे राजे रड़वाड़े हैं, अब वहाँ सिनेमा की शूटिंग हो रही है, वहाँ एक हेरिटेज होटल है। इसी तरह का हाल पूरे देश में है। तो इसको संभालना भी लोगों के लिए मुश्किल है। तो ये विरासत टैक्स की जो बात है, जो सैम पित्रोदा कहीं अमेरिका में कह रहे हैं, पर उन्होंने जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग को लेके भाजपा जो है, क्योंकि मोदी जी का जो एक शब्द है कि वो आपदा में अवसर तलाशते हैं, तो ये आपदा में अवसर जो है सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति के किसी लेक्चर से, आप अमेरिका में बैठ के बोलें चाहे आप अफ्रीका में बैठ के बोलें, यदि चुनाव में आपका वक्तव्य जनता में किसी भी तरह का भ्रम पैदा करने में या किसी तरह का डर पैदा करने में कामयाब होता है, तो राजनेता उसका अवसर का लाभ उठाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या बाकी लोग जो हैं, भाजपा कह रही कि अगर ये आए तो ये, और बहुत सारे बयान आ रहे हैं कि ये मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों में, महिलाओं में, लोगों में बांट देंगे, ये आए तो ये करेंगे, वो कांग्रेस कह रही कि ये आए तो संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, और इसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच सैम पित्रोदा जैसे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं और जो कहीं लेक्चर दे रहे हैं, चूंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनको राजीव गांधी से, राहुल गांधी से जोड़कर ये देखा जा रहा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी
तो आपसे जिंदगी भर जो जियोगे उसका भी टैक्स लेगी और मरने के बाद भी आपसे टैक्स वसूलेगी। तो ये विरासत का जो टैक्स का एक हवा इस समय चुनाव में अचानक से बहुत सारे मुद्दों के बीच एक मुद्दा छाया हुआ है। अब लोगों को देखना है कि किन की कितनी विरासत है और हमारी जो विरासत है, हम अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को किस तरह से देखते हैं। हमारी बड़ी उदारवादी परंपरा है, हमारी विरासत जो है एक बड़ी 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 विरासत है, पर हम अपनी विरासत को, अपनी परंपराओं को, अपनी धार्मिक मान्यताओं को, अपने उदारीकरण को बहुत चीज़ों में संकीर्ण करते जा रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी साझी विरासत है, जो हमारी साझी परंपरा है, क्या हम अपनी उस परंपरा को, जो हम अपने वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा है, क्या हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, या हम धीरे धीरे एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी संकीर्णता है, बहुत सारा भय है, बहुत सारा डर है, या हम किस तरह की विरासत की रक्षा करना चाहते हैं, ये हमको तय करना है। पर यह तय है कि ये जो विरासत टैक्स के बहाने अब ये पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि क्या इंडिया भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि वो भी क्या विरासत टैक्स की बात करेगा। पर मैं जैसा कहा कि विरासत होगी या आपके पास कुछ होगा तभी तो आप टैक्स देंगे। और ये टैक्स, इस तरह का जो अप्रत्यक्ष टैक्स था, वो पहले ही राजीव गांधी की सरकार में वीपी सिंह खत्म कर चुके हैं। तो इस टैक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पर चूंकि सैम पित्रोदा ने कहा है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो अगर आपकी अपनी संपत्ति है तो आप इसकी चिंता कर सकते हैं, और यदि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप गरीब गुरबे हैं, आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आप सुनिए और मज़े लीजिए, क्योंकि आपकी विरासत में तो आप पास देने के लिए कुछ नहीं है। नमस्कार।